चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं देखूं 2026 को लेकर, 2026 में आपको क्या लगता है कि कौन, राशि वाइज अगर मैं बात करूं, कौन सी राशियां ऐसी होंगी जिनके लिए ये सबसे अच्छा समय है, और कौन सी राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये थोड़ा सा संभलने का समय होगा? मेष राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, वृषभ राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, सिंह राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, तुला राशि के लिए बहुत अच्छा है, मकर राशि के लिए बहुत अच्छा है। इन 5 राशियों के लिए अच्छा है जिन्हें संभलना है। सबसे पहले है कुंभ राशि, नंबर 2 पर है मीन राशि, नंबर 3 पर है, मतलब बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, कन्या राशि। इनको संभलने की ज़रूरत है, बाकी सबकी बल्ले बल्ले। लेकिन कभी नहीं हो सकता कि सारी मेष राशि वालों के लिए अच्छा हो और कभी नहीं हो सकता सारे वृषभ राशि वालों के लिए खराब हो, कभी नहीं हो सकता। आपके कर्म भी, आपके प्रारब्ध भी इसके साथ जुड़ेंगे और आप जो करेंगे 2026 में वही पाएंगे। मैंने कहा ना, कायदे में रहेंगे 2026 में तो फायदे में रहेंगे। 12 बजे उठने वाले के लिए मैं आपको क्लियर बोलती हूँ, नॉक नॉक नॉक। अगर सूर्य आपके घर में आकर पर्दे की रोशनी से झिलमिल करता, उठ जा भाई मैं आ गया, तो आप बर्बाद हैं। और आप उठे हुए हैं सुबह 5 बजे और लोटा हाथ में जल लेके, हे सूर्यदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपके घोड़ों को प्रणाम करता हूँ, मैं उठकर आपका स्वागत करता हूँ। ये साल उनका है। जल्दी उठिए, अर्ली राइजर अर्ली, जल्दी उठने वाला जल्दी पाएगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो जाती है, जो लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके घर से सूर्य उदय होता हुआ दिखे। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई जल देना चाहता है, सूर्य को अर्घ देना चाहता है, और सूर्य अगर नहीं दिखते हैं मॉर्निंग में या 10-11 बजे तक भी नहीं दिखते हैं, वो क्या करे? कोई समाधान हो सकता है इसका क्या? मैं खुद फ्लैट सिस्टम में रहती हूँ, फिर पूरे मुंबई की बात करूँ, ये प्रॉब्लम मेरी भी है। हाँ, चौल सिस्टम में हम रहते हैं। किसने कहा? मैं कह रही हूँ, जब आप सूर्य के लिए सुबह उठ गए, नहा लिए, घर में पूजा कर ली, मॉर्निंग वॉक पर चले गए और आपको सूर्यदेव दिख भी गए, 9 बजे भी दिख गए, आप ऑफिस जा रहे हैं, घर से 8 बजे निकले, सूर्यदेव दिख गए। सूर्य को पता है उसकी कक्षा में कि आप 5 बजे उठ गए थे। जल दे रहे हैं या नहीं दे रहे, डजेंट मैटर। आप घर की छत पर जाकर संडे के संडे जल दे दो। आप जल नहीं भी दे रहे, घर के आसपास किसी मंदिर में जाना शुरू करो, शिवलिंग पर जल दो, मंदिर के बाहर आओ, ग्राउंड फ्लोर पर ही मंदिर होगा, 7th 8th फ्लोर पर तो मंदिर होते नहीं है, वहीं पार्क में खड़े होकर जल दे दो, बशर्ते लोटा आपका हो, जल आपका हो। मतलब जल आपको अपने, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जहां जाते हैं वहीं से जल भर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तुषार, मैं यहाँ पर आऊँ, आपका ये पॉडकास्ट हो, स्टूडियो आपका हो, किराया आप दो, कैमरे आपके हो, क्वेश्चंस आपके हो, मैं आपसे आने के बाद कहूँ मुझे ड्रेस भी दो, मुझे मेकअप आर्टिस्ट भी दो, तो तुम्हारे लिए कितना प्रेशर बन जाएगा। भगवान ये कहता है, लोटा मेरा मंदिर का, पानी मेरा मंदिर का, शिवलिंग, तू आया भी क्यों है? और उसके बाद भी कान पे फोन लगा के हाँ आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ। इतना एहसान भगवान पे मत करो। अपना लोटा खरीद कर मंदिर में रख दो, उसी लोटे से लाखों लोग जल दे रहे हैं, तो जो नहीं समझे जिन्हें वो देते हैं, आप उसी लोटे से जाकर जल दो। अपने पास एक नई बड़ी 1 लीटर की बॉटल रख लो, आधा शिवलिंग पे जल दे दो, आधा उससे सूर्यदेव को दे दो। चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो अगर करना चाहो, और नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं करना चाहोगे, 100 बहाने बनाओगे। मैंने फिर तुषार आपसे कहा, वर्किंग है, हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, हम मेट्रो शहरों में रहते हैं, पूरे साल ना भी कर पाओ, फॉर गॉड से कम आप संडे के संडे तो ज़रूर करो। मुझे लगता है सबको करना ही चाहिए, क्योंकि कहते भी है ना कि बचपन से हम पढ़ते हुए आए हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ठीक है, तो अगर हम ये करेंगे तो लाइफ हमारी अच्छी होगी। अब थोड़ा सा 2026 की फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नया साल आएगा, चलो नए तरीके से प्लान करते हैं कुछ। हर कोई 1 तारीख को, 1 जनवरी को ये डिसाइड करता है कि इस साल में इतनी सेविंग कर लूँगा या इतना इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। ये 2026 इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरफ ज़्यादा अच्छा है? मेटल लेनी चाहिए कि आपको SIPs में जाना चाहिए, या आपको स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी, क्या बेटर रहेगा? प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रहेगी और मेटल लेना चाहिए, सोना, चांदी, मेटल। मैं आपसे कहूँ तांबा, जो भी चीज़ें, आज की डेट में सोना 1,30,000 है, लास्ट ईयर प्रोडिक्शन था 1 लाख पार, आज 1,30,000 है। 2026 के आखिर में जब हम दोबारा बैठेंगे, कितना होगा सोना? जब हम 2030 में एक साथ बैठेंगे, सोना 5 लाख होगा 2030 में, जी। यानी कि लगभग 5 साल बाद तो बढ़ेगा 5 ही ना, लाख। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। और सोना 2026 में 2 लाख चला गया, 1.25 लाख तक चला गया, तो वो कम का 1.5 ही हो सकता है। ऐसा तो है नहीं ना कि वो 1 हो जाएगा, सिर्फ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति जब तक अति चाह रही हैं, सोना बढ़ेगा, शेयर मार्केट बढ़ेगी, मेटल्स बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी लोग लेंगे, प्लॉट लेना लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। अच्छा। लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे इन चीज़ों पर, इन्हीं चीज़ों में आप पैसा लगाएं तो बेहतर है। और देखिए, अगर मैं कहूँ फाइनेंशियली, तो मैं आपको बताऊँ, पहले ना हमारे घरों से पैसा गायब है। मैं हर पॉडकास्ट में ये बात कहती हूँ, तुषार, पैसा घर में रखो, धन ही धन को खींचता है। अगर हम सब पैसे किसी से मांगने जाए, लोग कहते हैं पेटीएम कर दें, कैश लोगों के जेब में 10 रुपए नहीं होते, फिर धन कैसे आएगा? आप तो निर्धन हो गए ना। ये बहुत गहरी बात है। बैंक में जो मर्जी हो, भारत के बैंक में जो मर्जी हो, आप, वो बैंक आपका नहीं, आपका एक अकाउंट है, उसमें
आपके पास एट प्रेजेंट अगर कैश नहीं है तो धन आपके पास कभी नहीं आएगा। तो धन ही धन को खींचता है। सबसे पहले कुछ धन घर में कैश इस साल ज़रूर रखना है, क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कभी भी जब बैंक पूरी तरह से बंद हो और जिनके घर में कैश है वही काम आए। तो कुछ कुछ कैश इस साल घर में रखना है। नोट बैन याद आ गया होगा लोगों को ये बात सुनकर। नोटबंदी हुई थी, हर किसी को कैश की अहमियत समझ में आ गई थी। जी। सोने का आपने रेट बताया, सोना चांदी महंगा हो सकता है, प्रॉपर्टी भी महंगी हो सकती है। स्टॉक मार्केट का आपको मूड क्या लगता है, करेक्शन है या फिर स्टॉक मार्केट यहाँ से बूम कर सकता है? क्योंकि अभी वो एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है, निफ्टी इस वक्त एक ऐसी जगह पर खड़ा है कि या तो वहाँ से भागेगा या तो फिर से डिप दे देगा। नहीं देखिए, मैं बात नहीं करती हूँ आपसे बात 25 की, लेकिन 26 में मैं आपसे कहूँगा शेयर मार्केट बूम करेगा ही करेगा, गिरेगा फिर बूम करेगा। लेकिन अगर गिरने और बढ़ने के आंकड़ों में देखा जाए तो बढ़ेगा ही ज़्यादा। उसका मैं रीज़न आपको बता दूं कि नए कई शेयर मार्केट में आएंगे, नए तरह के लोग मार्केट में आएंगे, नए इन्वेस्टर मार्केट में आएंगे और शेयर मार्केट की तरफ लोगों का रुझान रिकॉर्ड तोड़ बढ़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसा है जो ध्यान देने वाली बात है 2026 में, खास तौर पर ये बात पूरे साल ध्यान रखना, अदरवाइज आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? कोई एक सिंगल डॉटेड लाइन? सिर्फ सिंगल डॉटेड लाइन, बड़े बुजुर्गों की तबीयत, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी चाचा चाची, ये जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सास ससुर, सब हॉस्पिटल जाते दिखाई देंगे आप। सूर्य का साल है। अच्छा, आपकी मैंने रील्स में कई बार ये सुना है कि मोबाइल को लेकर आप बहुत कहते हैं कि मोबाइल टॉयलेट में लेके नहीं जाना चाहिए, या कुछ और रील्स में कुछ अलग अलग तरीके की बातें। मेरा ये सवाल है कि मोबाइल जो आज की दुनिया का एक इन्वेंशन है, उसे टॉयलेट में ले जाने से किसी का प्लेनेट कैसे खराब हो सकता है? बाथरूम में रहता कौन है, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। बाथरूम में राहु रहता है, और इसको समझने के लिए तुषार पुराने ज़माने में जाना होगा। हम जिस भारतीय सभ्यता संस्कृति से आए हैं, हमारे यहाँ बाथरूम घरों में नहीं होते थे, घरों के बाहर होते थे, घरों के बाहर से भी दूर, फिर पैर धोकर घर आया जाता था कि राहु का इम्पैक्ट हमारे घर में ना आए, वो स्मेल वो बदबू हमारे घर में ना आए। आज भी हम बहुत देख दाख कर बाथरूम बनाते हैं और ये सोचते हैं कि बाथरूम में समय कम रहे। आप क्या बात करें कि बाथरूम में फ़ोन लेके नहीं जाना चाहिए? मैं बाथरूम में कपड़े टांगने की भी अगेंस्ट हूँ कि आप रात को आए, जैकेट आपने बाथरूम में टांग दी, पूरी रात वहीं लगी रही, कितनी स्मेल, कितनी बदबू, कितने वहाँ पर कीटाणु हैं, उसको सुबह आपने झाड़ा और ऑफिस पहन के चले गए, फिर बॉस चिल्लाएगा नहीं, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, क्यों नहीं होगा आपको? राहु रहता है, अंधेरा रहता है। कौन अपने बाथरूम की लाइट रात को खोलकर सोता है, मुझे ये बता दीजिए। बाथरूम में से कौन सी खुशबू आती है, मुझे ये बता दीजिए। बाथरूम में फ़ोन लेने क्या, बाथरूम में हम क्या जा रहे हैं कुछ करने? देयर इज एनी प्लेस वेयर आई वी सिट एट बाथरूम? हाँ, आप बाथरूम में करने जा रहे हैं, खुद को हल्का नहाने जा रहे हैं, अपने ग्रह दशाओं को सही करें। भाई उसमें फ़ोन करेगा क्या? क्यों लेके जाना है बाथरूम में फ़ोन? तो बाथरूम में फ़ोन नहीं लेके जाना चाहिए। राहु खराब होता है, केतु खराब होता है। प्लस आपको पता है उसमें पेटीएम है, आपको पता है उसमें आपका बैंक अकाउंट है, आपको मालूम है उसमें यूट्यूब है, आपको मालूम है उसमें आपका इंस्टाग्राम पेज है, आपको मालूम है कि आपकी जितनी एफडियां हैं, सारा रिकॉर्ड आज आपका छोटा चलता फिरता मिनी बैंक क्या है, आपका खुद का फ़ोन। आप लेके जाते हैं क्या अपने घर के धन को, कैश को बाथरूम में? फिर ऐसा क्यों करते हैं? जेबों में जो पैसे होते हैं लड़के सारे निकाल कर बाथरूम जाने से पहले बाहर रखते हैं, या फिर अपना जो है जीन्स बाहर टांग कर जाते हैं, पैसे लेके अंदर नहीं जाते। ऐसे थोड़ी होता है। और किस बात की बात कर रहे हो तुषार? हम उस भारत से हैं जहाँ ब्राह्मण बाथरूम जाता है तो जेन्यू को कान पर रखकर जाता है, उसे तक नीचे कर कर नहीं लेके जाता। ये नियम सिर्फ बाथरूम में लागू है, तो कुछ तो बात होगी ना। रूल्स आर रूल्स, यू शुड फॉलो दैट। ऐसे और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो एक आम आदमी अपने घर में गलती कर रहा है, जो आपके नोटिस में हो? आम आदमी तो सबसे ज़्यादा गलती यही कर रहा है कि वो नज़रें ही ऊपर नहीं उठा रहा है। इस फ़ोन ने हम सबकी नज़रें झुका दी हैं। कहाँ हम अहम से जीते थे और शान से कहते थे माँ पराठे बनाओ, सुनो आज क्या बना रही हो, गाजर का हलवा बनाओ, चलो बाहर चलो। आज आप जाइए ना तुषार, अपने कैमरामैन को लीजिए और आज शाम को एक किसी भी रेस्टोरेंट में विजिट कीजिए। 99.9% फैमिली बैठी होंगी और सबके फ़ोन हाथ में होंगे और कोई किसी से बात नहीं कर रहा होगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी बहुत कुछ दे रही है तो बहुत कुछ ले भी रही है। एक फैमिली का ना रूल्स होते हैं। आप घर जब जाएं, एक टाइम जिसमें हम सारा परिवार मिलकर एक टाइम का भोजन करेगा और हम फ़ोन हाथ में नहीं लेंगे, दैट विल बी द प्रॉमिस। वो तो परिवार है, वरना सब अलग है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग मानते हैं, लेकिन इतना बड़ा चैलेंज होता नहीं है। अगर हम मोबाइल को साइड में रख के कुछ देर अपने परिवार के लिए निकाल सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, और सबको साथ में खाना खाना चाहिए। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।